हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। मैं आपका होस्ट लखविंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे काफ़ी दोस्तों की, काफ़ी व्यूवर्स की कॉल आ रही थी कि मैं आपको कुराली मास्टर प्लान के बारे में बताऊं, बट आपने थंबनेल से चेक किया होगा कि मैंने इसको न्यू चंडीगढ़ एक्सटेंशन क्यों बोला है, कुराली मास्टर प्लान है या न्यू चंडीगढ़। तो इसका मैं रीज़न बताना चाहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुराली मास्टर प्लान के बारे में, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा आज। थोड़ा मैं स्क्रीन पे आपको इसकी ब्रीफ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा न्यू कराली का मास्टर प्लान आया है, उसको न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये बिल्कुल मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ है। जी हाँ, कुराली यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है। अगर आप ये मैप देखें तो ये हमारा कुराली का नया मास्टर प्लान आया है जो, जी हाँ, ये कुराली मास्टर प्लान है। तो ये जो हमारा NH21 है, ये सीधा जो खरड़ से कुराली की तरफ जाता है। तो इसमें मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊँगा। जी हाँ, आप अगर आप ये जो एरिया देख रहे हैं, सारा का सारा एग्रीकल्चर जोन है। ये कुराली सिटी आ जाती है हमारी। तो ये सारा का सारा एग्रीकल्चर जोन है। और ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, जी हाँ, ये वाला येलो पार्ट है जो, ये हमारा रेजिडेंशियल आर जोन है। जी हाँ, अभी अगर बात करें पूरा का पूरा जो कुराली मास्टर प्लान है, इसमें जो 78 विलेजेस आ रहे हैं, बट जो आर जोन में है वो अप्रोक्स हमारे 10 15 विलेज के आसपास हमारे पास जो आर जोन की लैंड आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुराली का मास्टर प्लान लाया गया है, वो क्यों लाया गया है, रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि ज़िरकपुर, डेराबस्सी, बनूड, मोहाली, इन सब के मास्टर प्लान आ गए थे न्यू चंडीगढ़ का, बट कुराली को इससे बाहर रखा गया था। बट अभी देख रहे हैं हम कि उधर डेराबस्सी हो गया या बनूड तक सारी की सारी रेजिडेंशियल टाउनशिप आ चुकी हैं, सबकी प्लानिंग हो चुकी है। तो जितना, या न्यू चंडीगढ़ की बात करें तो न्यू चंडीगढ़ काफ़ी महंगा भी हो चुका है, इवन यहाँ पे डेंसिटी भी काफ़ी आ चुकी है। तो इतना जो मोहाली का लोड था, न्यू चंडीगढ़ का, खरड़ का, डेराबस्सी का, वो बढ़ रहा था। तो गमाडा ने नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जो न्यू चंडीगढ़ यानी मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के साथ का एरिया था, उसको आर जोन कन्वर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर जोन की जो रोड कनेक्टिविटी है वो कैसी रहेगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसको मैंने न्यू चंडीगढ़ का मास्टर एक्सटेंशन क्यों बोला है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा न्यू चंडीगढ़ का मैप आ गया। ये हमारा इको सिटी 1 आ जाता है, इको सिटी 2, इको सिटी 3, जिसकी अभी LOIs आ चुकी हैं। उसके बाद अगर आप ये वाली लोकेशन देखेंगे तो ये इको सिटी 4 की लोकेशन है। सॉरी, मैं थोड़ा सा, जी हाँ, ये इको सिटी 4 की लोकेशन आ जाती है, ये वाली हमारी। तो इको सिटी 4 की जो ये बाउंड्री है, इसके साथ साथ ही ये सारा का सारा जो येलो पार्ट है, ये जो हमारा आ जाता है, ये कुराली मास्टर प्लान का आर जोन है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल न्यू चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ है। ये ओमेक्स, हमारा ओमेक्स फेज़ 1 है। अगर आप देखेंगे तो ओमेक्स फेज़ 1, ओमेक्स, और ये ओमेक्स फेज़ 2 है। ये हमारा एयरपोर्ट रोड है। और ये बिल्कुल इससे जस्ट 400 मीटर 500 मीटर की दूरी पे हमारा जो कुराली मास्टर प्लान स्टार्ट हो जाता है, आर जोन। तो इस वजह से मैंने इसको आपको बोला था कि ये न्यू चंडीगढ़ की एक्चुअल में एक्सटेंशन है। और इधर से हमारा नीचे की तरफ से हमारा जो मोहाली का सेक्टर 122, 123, 124, 25, ये इस एरिया में आ जाते हैं। तो ये रीज़न था कि मैंने इसको बोला था कि ये न्यू चंडीगढ़ की एक्सटेंशन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कुराली से काफ़ी दूर है, बट न्यू चंडीगढ़ और मोहाली के सेक्टर 122, 23, 24 से ये बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कनेक्टिविटी क्या रहेगी, सबसे पहले हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो आपने जैसे देखा है कि न्यू चंडीगढ़ से हम एयरपोर्ट के लिए जो जाते हैं PR7, जी हाँ, PR7 से भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये PR7 है और ये सारा का सारा PR7 से कनेक्टिविटी रहेगी। उसके बाद हमारा जो किसान भवन चंडीगढ़ से रोड आ रहा है, PR4, जिसको हम स्टेडियम रोड भी बोल देते हैं। जी हाँ, स्टेडियम रोड PR4 से भी इसकी कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा आगे हम PR4 से एक बद्दी और जो कुराली का रोड है, यहाँ बद्दी कुराली रोड, ये आप देख रहे हैं VR9 जिसको हम बोल देते हैं। ये रोड पूरा का पूरा अगर देखें, ये आगे भारतमाला से अटैच हो जाता है। जो हमारा नया एयरपोर्ट के लिए बारी बार भारतमाला रोड निकला है, उसके साथ अटैच हो जाता है। तो जो कुराली बद्दी रोड है उससे कनेक्टिविटी होगी, भारतमाला से कनेक्टिविटी है इसकी, जो हमारा खरड़ कुराली हाईवे है वहाँ से भी इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये मास्टर प्लान अभी अगर हम बात करें
तो क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा इस एरिया में, क्योंकि मास्टर प्लान गमाडा से बाहर था, तो यहाँ पे काफ़ी तरह की कुछ अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट दी गई हैं, और यानी कि जो लैंड का यूज़ था अनऑथराइज्ड है, कुछ इंडस्ट्री आ चुकी है काफ़ी अलग अलग, तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से इसको प्लान कर दिया गया है। इस वजह से कुराली मास्टर प्लान की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि सारी की सारी जो लैंड यूज़ है वो प्रॉपरली हो जाए, और इस और अनऑथराइज वगैरह कुछ और एक्स्ट्रा है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लियर चीज़ हो कि हम किस जोन में क्या चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसके लिए ये नया मास्टर प्लान आया बना है। बट जब कोई भी नया मास्टर प्लान आता है तो वो अपने साथ साथ ढेर सारी इन्वेस्टमेंट भी लेके आता है, फ्यूचर ग्रोथ लेके आता है। बट अभी ये पब्लिक रिव्यू के लिए गया है, ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये जो देख रहे हो ये आर-जोन तो यहाँ पे ही रहने वाला है। रीज़न ये है कि ये बिल्कुल न्यू चंडीगढ़ के साथ और हमारा 122, 23, 124 सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा का सारा आर-जोन है और यहाँ के रेट ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये आर-जोन ही रहेगा। ऊपर का जो एग्रीकल्चर, सारा का सारा एग्रीकल्चर छोड़ दिया गया है, ये हमें समझ में आता है कि इसमें कुछ ना कुछ फ्यूचर में तब्दीली आ सकती है। क्योंकि ये अगर हम इसमें सबसे बड़ा कॉन्स देखें तो ये जो मेन 200 फीट रोड या भारतमाला रोड है उसके साथ साथ, जी हाँ, सारा का सारा एग्रीकल्चर जोन छोड़ दिया गया है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मेन बड़े हाईवेज के साथ जहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि मेन कनेक्टिविटी रहने वाली है, तो वहाँ पे हमने आर जोन गमाडा ने क्यों नहीं किया। तो मे भी गमाडा का फ्यूचर कुछ प्लानिंग होगी, क्योंकि ये कुछ कमियां जो लग रही हैं हमें इस मास्टर प्लान में वो देखने की हैं। बट अगर इन्वेस्टर्स के लिए देखा जाए तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है इको सिटी वन की जैसे कनास हैं 1 करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ में हो चुकी हैं, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही 122-23 सेक्टर में जो पर स्क्वायर यार्ड का रेट है वो 60-70 हज़ार रुपये तक पहुँच चुका है, 50 हज़ार से लेके। तो इस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं, अब ये इनिशियली स्टेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है न्यू मास्टर प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कम रेट से, इससे सिर्फ 65 लाख रुपए से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है चेक करना। हम अपने इन्वेस्टर्स को जो भी यहाँ पे लैंड दिलवा रहे हैं, इसके हमारी एक काफ़ी बड़ी टीम है हमने रखी हुई है। हमारे पास रिटायर्ड पटवारीज हैं, कुछ हमारे जो लैंड के एक्सपर्ट ही हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी इको सिटी 1, 2, 3 का काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जब लैंड देखते हैं उसका प्रॉपर एक जोनिंग, उसके किला नंबर और उसकी क्या जोनिंग आ रही है, वो सारी चीज़ें चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके दस्तावेज ज़रूर चेक कर लें। और इसकी अगर हम बात करें कनेक्टिविटी, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। कनेक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टमेंट 65 लाख से स्टार्ट हो रही है। अगर आप न्यू चंडीगढ़ के एरिया के साथ जाएंगे यहाँ थोड़े आपको महंगा मिलेगा। और यहाँ जो मेन गांव है, मैं वैसे उसका नाम बता देता हूँ, जहाँ पे आप आज उनकी ले सकते हैं। डकोरा कलां है, डकोरा खुर्द है, बजीतपुर है, फांटवा है, यह कादी माजर है, नागली है, सोहाली है, खैरपुर है, चांदपुर है, शेखनपुरा है, अंधेरी है, काफ़ी हैं, अल्लाहपुर है, बजाली है, अभीपुर है, ये क्या है, जकर माजरा, काफ़ी गांव हैं, नन्नू माजरा। इनमें की सभी की जो लैंड है ये आर जोन की लैंड है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस आर जोन में ही करें। अगर आप कुछ फार्म हाउस वगैरह के लिए देख रहे हो तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अभी लैंड प्राइस आपको सस्ता मिल जाएगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बिल्डर्स आएंगे और ये एरिया बहुत ही फास्टली डेवलप होगा। आने वाले 4-5 साल में आपको यहाँ पे एक बड़ी रिटर्न मिल सकती है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी। रीज़न ये है कि सेक्टर 122, 23, 24 से सारा का सारा डेवलप है, इधर से न्यू चंडीगढ़ सारा डेवलप है, तो इसकी डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होगी इस एरिया की। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, अभी ये ड्राफ्ट है, इसका फाइनल नहीं हुआ है। अभी ये जो ड्राफ्ट है पब्लिक रिव्यू के लिए हैं। जिम्मेदार जो लैंड ओनर्स हैं उनसे रिव्यू मांगे गए हैं, तो 1 महीने का टाइम दिया था। इसे 2 जुलाई को आया था, तो ऑलमोस्ट इसका टाइम हो चुका है। आज तभी मैं डाल रहा हूँ, 2-4 दिनों में इसका फाइनल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। बट मैं फिर भी बोलना चाहूँगा, इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है लैंड बाय करके अपनी रजिस्ट्री करवा के इसको रखें। फ्यूचर में आपको इस मास्टर प्लान में बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलने
आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस मास्टर प्लान में कुछ भी बाय करने की, तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।